वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है, जिसकी सीमा उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर से लगती है। वियतनाम एक ऐसा देश है जो संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है। एक, वियतनामी भाषा में 6 स्वर होते हैं। वियतनामी भाषा दुनिया की सबसे अनोखी भाषाओं में से एक है। इसके 6 अलग अलग स्वर हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही शब्द के उपयोग किए गए स्वर के आधार पर अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इससे विदेशियों के लिए भाषा सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। 2. कॉफी वियतनामी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है, और ब्राजील के बाद ब्राजील दुनिया में कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 3. वियतनामी ध्वज के केंद्र में एक सुनहरे तारे के साथ एक चमकदार लाल पृष्ठभूमि है। लाल रंग उन लोगों के खून का प्रतीक है जिन्होंने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि गोल्ड स्टार देश की एकता और भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। 4. वियतनाम के पास 3,200 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है, जो इसे समुद्री परिवहन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। 5. वियतनाम दुनिया की सबसे बड़ी गुफा का घर है। फोंग नहा के बैंग नेशनल पार्क में स्थित सन थून केव दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। यह पहली बार 1991 में एक स्थानीय किसान द्वारा खोजा गया था तथा 2009 में इसे पूरी तरह से सर्वेक्षण के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। यह गुफा लगभग 9 किलोमीटर लंबी। 6. वियतनामी कैलेंडर लूनासोलर कैलेंडर पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि छुट्टियों और त्योहारों की तारीखें साल दर साल बदलती रहती हैं। 7. वियतनाम कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है, जिसमें फोंग नाहा के बैंग नेशनल पार्क, इंपीरियल सिटाडेल ऑफ थंग लोंग और हालोंग भी शामिल हैं। ये स्थल अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए पहचाने जाते हैं और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थल हैं। 8. वियतनामी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक देश के बिजली मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपात को 15-20% तक बढ़ाना है। 9. मेकोंग डेल्टा दक्षिणी वियतनाम में एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें वियतनाम की चावल की फसल का 50% से अधिक उत्पादन किया जाता है। 10. आओ डाई एक पारंपरिक वियतनामी पोशाक है जिसे अक्सर विशेष अवसरों पर पहना जाता है। ड्रेस लंबी और फॉर्म फिटिंग होती है। आओ डाई वियतनामी संस्कृति का प्रतीक है। 11. वियतनाम काजू उत्पादन के शीर्ष 5 देशों में से एक है। काजू वियतनाम में एक लोकप्रिय नाश्ता है और कई पारंपरिक वियतनामी व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। 12. वियतनाम में मछली पकड़ने का एक बड़ा उद्योग है, जिसमें लंबी तटरेखा और कई नदियां और झीलें हैं जो समुद्री भोजन की प्रचुरता प्रदान करती हैं। 13. वियतनामी नव वर्ष, जिसे टेट कहा जाता है, वियतनाम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और आमतौर पर जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में पड़ता है। टेट वियतनाम में सबसे महत्वपूर्ण अवकाश है और इसे पारिवारिक समारोहों, पारंपरिक भोजन और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। 14. वियतनाम का एक समृद्ध धार्मिक इतिहास है जिसमें बौद्ध धर्म, ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और ईसाई धर्म सहित कई अलग अलग धर्म शामिल हैं। इस देश में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म है तथा दूसरे नंबर में ईसाई धर्म आता है। 15. वियतनाम बहुत विविधता वाला देश है, जिसमें कई अलग अलग जातीय समूह, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। 16. वियतनाम एक तेजी से बढ़ता पर्यटन स्थल है। वियतनाम हर साल लाखों आगंतुकों के साथ एक तेजी से लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। देश की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वादिष्ट व्यंजन ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इतने सारे लोग वियतनाम में आ रहे हैं। 2019 में वियतनाम में 18 मिलियन पर्यटक आए थे जबकि भारत में केवल 17.9 मिलियन। 17. 10 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी के साथ वियतनाम दुनिया का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 18. वियतनामी अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा देश के कुछ शीर्ष निर्यात हैं। 19. वियतनाम काली मिर्च उत्पादन व निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 20. वियतनाम एक समाजवादी गणराज्य है, जिसमें एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। देश की सरकार का नेतृत्व वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी करती है, जो 1975 से सत्ता में है। 21. वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी औसत जीडीपी विकास दर पिछले एक दशक में लगभग 6-7% प्रति वर्ष है। 22. वियतनाम शीर्ष रबर उत्पादक देशों में से एक है और विशाल रबर बागानों का घर है। 23. हो ची मिन्ह शहर के बाहर स्थित कूची सुरंगों का इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों से छिपने के लिए किया गया था। 24. वियतनाम में उच्च साक्षरता दर है।
इस देश की 95% से अधिक आबादी पढ़ने और लिखने में सक्षम है। 25 वियतनामी पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र, जिसे डानबू के नाम से जाना जाता है, एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अलग अलग स्वर बनाने के लिए तार को तोड़कर तथा झुकाकर बजाया जाता है। 26 वियतनामी भाषा कोकंग नामक लैटिन वर्णमाला के एक संशोधित संस्करण का उपयोग करती है, जिसे 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों द्वारा पेश किया गया था। 27 वियतनामी मुद्रा दुनिया में सबसे कम मूल्यवान मुद्रा है। फरवरी 2023 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 23,000 वियतनामी डोंग है। 28 वियतनामी लोग चॉपस्टिक्स को अपने प्राथमिक खाने के बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं। 29 वियतनामी पारंपरिक मार्शल आर्ट, जिसे वोविनम के रूप में जाना जाता है, 1930 के दशक में विकसित किया गया था। 30 वियतनाम के दूसरे सबसे बड़े शहर हैनोई के बीचों बीच एक संकरी गली है जहां ट्रेन की पटरी है। यहाँ हर दिन दोनों तरफ के घरों से कुछ इंच की दूरी पर एक ट्रेन गुजरती है। गली के निवासियों ने ट्रेन के शेड्यूल को अपना लिया है और यहाँ तक ट्रैक के किनारे कैफे और दुकानें भी स्थापित कर ली हैं, जिन्हें ट्रेन के आने से पहले हटा लिया जाता है। 31 हॉयन का मछली पकड़ने वाला वियतनामी गांव क्वांग नाम प्रोविंस 1999 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह संरक्षित ऐतिहासिक वास्तुकला और लालटेन की रोशनी वाली सड़कों के लिए जाना जाता है। 32 वियतनाम का राष्ट्रीय फूल कमल है, जो अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों में इसका उपयोग किया जाता है। 33 वियतनामी सरकार हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है तथा हाई प्रोफाइल अधिकारियों और व्यापारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। 34 वियतनामी राशि चक्र में चीनी राशि चक्र के समान 12 जानवर हैं। प्रत्येक जानवर 12 साल के चक्र में एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। 35 वियतनाम ने गरीबी को कम करने और जीवन स्तर में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1980 के दशक में वियतनाम की गरीबी दर लगभग 70% थी, जो 2020 तक गिरकर 5% से भी कम हो गई है। दोस्तों, ये थी वियतनाम की कुछ दिलचस्प बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।